हेलो मेरे प्यारे भाई, आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जीवन में। मैं हूं आपका भाई अभी। दोस्तों, आज की जो हमारा चैप्टर होने वाला है एकदम नया चैप्टर है जिसका नाम है सर्वसम का। दोस्तों, इस चैप्टर को आपको ध्यान समझना है। एक ही फार्मूला पे इस चैप्टर को बहुत सारे सवाल लगेंगे। दोस्तों, अगर आप एक सवाल समझ लेते हैं तो लगभग इस चैप्टर का बहुत सारे सवाल लगा लेंगे। और दोस्तों, इस चैप्टर की खासियत ये है कि आपको एक सवाल अगर समझ में आ जाता है तो बहुत सारा सवाल लगाएंगे ही लगाएंगे। प्लस इस चैप्टर ऐसा है कि आपको लगाने में बहुत मजा आएगा इस चैप्टर को। तो दोस्तों, इसको बात को ध्यान समझना है। दोस्तों, इस वीडियो में आपको कौन कौन से क्वेश्चन मिलने वाले हैं आपको थंबनेल में ही लिखा हुआ है। आपको वहां से भी समझ सकते हैं कि इस वीडियो में आपको कौन कौन से क्वेश्चन मिलने वाले हैं। दोस्तों, अगर क्लास अच्छी लगेगी तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों, यहाँ पे ध्यान समझिए। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित के विस्तार कीजिए। दोस्तों, आपके सामने बोर्ड पे हम 3 क्वेश्चन लिखे हुए हैं और तीनों क्वेश्चन का विस्तार करना है। तो दोस्तों, इसमें से पहला क्वेश्चन हम आपको लेकर चलते हैं। पहला क्वेश्चन कैसे करना है। लेकिन दोस्तों, आपको सबसे बड़ी बात है कि इस चैप्टर में आपको a प्लस बी का होल क्यूब पता होना चाहिए, क्योंकि पूरे जो चैप्टर है इसका पूरा सवाल जो है a प्लस बी के होल क्यूब पे लगने वाला है। तो दोस्तों, इसके लिए होता क्या है, आपको एक फार्मूला याद करना पड़ेगा। तो बोलिएगा फार्मूला क्या है, तो बोलिएगा a प्लस बी का होल क्यूब। इसका होता है फार्मूला, तो बोलिएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। दोस्तों, आपके सामने एक फार्मूला लिखे हैं a प्लस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। दोस्तों, आपको ध्यान समझना है। अगर ये आप एक फार्मूला याद रखते हैं तो इस चैप्टर का बहुत सारा सवाल लगेंगे और सारा का सारा सवाल दोस्तों एक ही फार्मूला से लगेगा। तो दोस्तों, होता क्या है, जो भी सवाल दिया रहेगा पहला वाला जो मान होगा उसको हम a मानकर चलेंगे और जो दूसरा वाला मान होगा उसको हम दोस्तों b मानकर चलेंगे। वहां पे क्या लिखा है उससे कोई मतलब नहीं है। पहला वाला जो मान होगा वो a का मान है और जो दूसरा वाला मान है वो b का मान है। दोस्तों, इसमें से पहला क्वेश्चन लेकर आते हैं। तो बोलिएगा पहला क्वेश्चन क्या है, तो बोलिएगा b प्लस 1 का होल क्यूब है। यानी कि आपके चैप्टर में पहला का जो क्वेश्चन नंबर क है वो क्वेश्चन कह रहा है कि b प्लस 1 का होल क्यूब वो अगर आप विस्तार से खोलिएगा तो कैसा होगा। तो दोस्तों, आपको ध्यान से देखना है। तो बोलिएगा कि आपको यहाँ नहीं सोचना है कि बी क्या है। पहला वाला जो मान है वो ए का मान है। यानी कि यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों, जैसे समझ सकते हैं कि ए बराबर, दोस्तों ये पहला जो मान है वो ए का मान है। यानी यहाँ पे जो है कि ए का मान है और जो पीछे लिखा हुआ है ये बी का मान है। यानी जहां जहां ए फार्मूला में होगा वहां वहां आपको बी रखना है और जहां जहां बी फार्मूला में होगा वहां वहां एक रखना है। मतलब जो पहला वाला मान है वो ए का मान है, जो दूसरा वाला मान है वो बी का मान है। वहाँ क्या लिखा है उससे कोई मतलब नहीं। अगर वहाँ एक्स लिखा है तो ए बराबर एक्स लेना है, अगर वहाँ जेड लिखा है तो ए बराबर जेड लेना है। लेकिन अगर बी लिखा है तो ए बराबर बी ही लेकर चलना है। तो दोस्तों, इसका फार्मूला क्या होता है, तो ध्यान से देखिए। तो दोस्तों बोलिएगा, फार्मूला होता है ए क्यूब। ए मतलब पहला वाला मान, ए की जगह कितना है तो बी, तो लिखिएगा बी का होल क्यूब हो जाएगा प्लस बोलिएगा बी क्यूब, तो बी की जगह कितना है तो बोलिएगा बी की जगह 1 है तो बोलिएगा 1 का होल क्यूब प्लस, तो बोलिएगा 3a की जगह कितना है तो a की जगह तो b है तो बोलिएगा b हो जाएगा इंटू b की जगह कितना है तो बोलिएगा 1 है तो यहाँ पे 1 रख देना है ब्रैकेट में a की जगह कितना है तो बोलिएगा a की जगह b है तो यहाँ पे लिखना है b प्लस b की जगह कितना है तो बोलिएगा 1 है तो यहाँ पे लिखना है 1। तो दोस्तों, आपको इस बात को ध्यान समझना है। ये कंफ्यूज नहीं होना है कि a की जगह b क्यों रख रहे हैं, क्योंकि जो पहला वाला मान है वो a का मान है, जो दूसरा वाला मान है वो b का मान है। फार्मूले में जो पहला वाला मान है वो a का मान, जो बाद वाला है वो b का मान। तो बोलिएगा फार्मूला में था a क्यूब, तो a की जगह तो b लिखा है तो हो जाएगा b का क्यूब प्लस b क्यूब, यानी b की जगह 1 है तो 1 का क्यूब प्लस 3a की जगह कितना लिखा हुआ है, a की जगह b लिखा हुआ है तो b इंटू बी की जगह कितना लिखा हुआ है तो बी की जगह 1 तो 1 ब्रैकेट में ए की जगह कितना लिखा हुआ है तो बी लिखा हुआ है प्लस बी की जगह कितना है तो 1। इतना रखने के बाद दोस्तों आराम से सवाल सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद क्या होता है दोस्तों, तो बोलिएगा बी क्यूब प्लस 1 का क्यूब, यानी 1 1 3 बार गुणा करेंगे जिससे कि 1 हो जाए, 1 गुड़े 1 गुड़े 1, तो यानी 1 गुड़े 1 गुड़े 1 मल्टीप्लाई करने पर 1 ही आ जाएगा। तो दोस्तों इसीलिए 1 का क्यूब तो बोलिएगा 1 हो जाएगा प्लस दोस्तों 3 का गुणा बी में करेंगे 3b और 1 में गुणा हो जाएगा तो 3b ही हो जाएगा, 3b ब्रैकेट में हो जाएगा b प्लस 1 तो लिखना है b प्लस 1। दोस्तों फिर से समझिए, b क्यूब प्लस 1 का क्यूब तो बोलिएगा 1 का क्यूब 1 ही हो जाएगा प्लस इन तीनों का गुणा करने पर, यानी इसका गुणा करेंगे 3b और 1 का गुणा करेंगे, पहले 3 का गुणा b में करेंगे 3b और 1 है तो 1 से तो कोई मतलब ही है नहीं, 3b हो जाएगा। अब जो ब्रैकेट है अभी ब्रैकेट को इसी तरीके से रखना है। अगले बार क्या होगा, इस 3b का गुणा इस b में होगा और इस 3b का गुणा इस 1 में भी होगा। बाकी कॉन्सेप्ट को लिखते चलना है। तो दोस्तों होगा क्या, तो बोलिएगा b क्यूब प्लस 1 है तो 1 प्लस इसका गुणा कीजिए, 3 है तो 3 लिखना है, b और b गुणा होकर बोलिएगा b स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3। अब देखिए 3 का गुणा 1 में होगा तो 3 हो जाएगा और b का कोई यहाँ पे साथी नहीं तो b हो जाएगा।
दोस्तों आपका यही कॉन्सेप्ट हो जाता है, आराम से आंसर हो जाता है। लेकिन आपको बुक में दिखेगा तो थोड़ा सा सजा कर लिखता है, पावर को सजाकर, जो मैक्सिमम पावर होता है उसको पहले लिखेगा, उसके बाद उसके से कम, उसके बाद उससे कम, उसके बाद उससे कम। जैसे ध्यान से देखिए किताब में कैसे लिखा रहता है, बी के पावर 3, ये सबसे ज्यादा पावर वाला है तो इसको आगे लिखना है प्लस, 2 पावर वाला लिखना है यानी कि इसको लिखना है 3b² प्लस, 3 पावर हो गया, 2 पावर हो गया, बोलिएगा 1 पावर वाला लिखना है यानी कि 3b प्लस, बोलिएगा 1 यानी कि 1 लिखना है दोस्तों, यानी लास्ट में जो नंबर रहेगा उसको लिखना है। दोस्तों आपका सवाल का ये आंसर हो जाता है। पहला क्वेश्चन दोस्तों था, इसलिए एक बार इसको और समझाते हैं, उसके बाद आपको वीडियो देखकर समझना है, अगर नहीं समझ में आता है तो दोबारा वीडियो देखना है। दोस्तों ध्यान समझिए, a प्लस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। इसके लिए क्या होता है, जो भी सवाल दिया रहेगा पहला वाला जो मान है वो a का मान है, जो बाद वाला मान है वो b का मान है। अगर पहले ये नहीं सोचना है कि वहां पे b क्यों है, जो पहले लिखा वो a का मान है, जो बाद में लिखा वो b का मान है। अगर यहाँ पे b लिखा है तो a जहां जहां a फार्मूला में होगा वहां वहां आपको b रखना है। अब बाद में b की जगह 1 लिखा है तो जहां जहां b होगा वहां वहां 1 रखना है। तो फार्मूला में था a क्यूब, a की जगह सवाल में b दिया है इसीलिए लिखेंगे b का क्यूब प्लस बी क्यूब, बी की जगह सवाल में 1 दिया है इसीलिए लिखेंगे 1 क्यूब प्लस 3 है तो 3 ए की जगह सवाल में b दिया है इसलिए बी की जगह सवाल में 1 दिया है इसलिए 1 ब्रैकेट में, ए की जगह सवाल में b दिया है इसलिए b प्लस बी की जगह सवाल में 1 दिया है इसलिए 1। उसके बाद करना क्या है, इस सवाल b का क्यूब b क्यूब लिख देंगे प्लस 1 का क्यूब कितना होगा, तो 1 का क्यूब 1 ही हो जाएगा, एक एक 3 बार लिखेंगे तो 1 ही आ जाएगा प्लस 3b 1 का गुणा करेंगे तो 3b हो जाएगा। अब ब्रैकेट में b प्लस 1, एक बार बाहर वाले को तीनों का एक साथ गुणा करना है, इसके बाद ब्रैकेट में चलना है, 3b का गुणा इसमें करेंगे तो बोलिएगा यहाँ पे नंबर है, यहाँ नंबर दिख रहा है, नंबर नहीं दिख रहा है तो नंबर को सेम टू सेम लिखना है, b और b सेम सेम है, गुणा होकर सर जुड़ जाएगा, b का पावर 2 हो जाएगा प्लस 3 है, यहाँ भी नंबर है, 3 का गुणा एक में करेंगे तो 3 हो जाएगा, b है तो b 3b। ये आंसर यहाँ तक भी आंसर सही है, लेकिन होता क्या है पावर को सजा कर लिखना है, मैक्सिमम पावर को पहले लिखना है, घटते हुए क्रम में लिखना है इसको। तो बोलिएगा यहाँ पे नंबर क्या है उसे मतलब पावर देखना है, 3 पावर ला सबसे पहले, उसके बाद 2 पावर, उसके बाद 1 पावर, उसके बाद जो लास्ट में नंबर रहेगा उसको लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 2 इसको मिटाने के बाद क्वेश्चन नंबर 2 है उसको हम लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है इसको मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 बोलिए या तो ख बोलिए, सवाल लिखा है ख, कह रहा है सवाल में कि c+3 का होल क्यूब, इसका मान पूछ रहा है। तो आपको ध्यान से समझना है, जो पहले होता है वो a का मान होता है, यानी जहां जहां c जो है ना रियल में a का मान है, और जो बाद में होता है वो रियल में किसका मान होता है, b का मान होता है। यानी जहां जहां a फार्मूला में होगा वहां वहां आपको c रखना है, और जहां जहां b होगा वहां वहां 3 रखना है, क्योंकि पहला वाला जो मान होता है वो a का मान होता है, जो बाद वाला मान होता है b का मान होता है। तो इसके लिए फार्मूला क्या होता है, तो फार्मूला एक बार लिख देते हैं। फार्मूला होता है a क्यूब, a की जगह कितना है तो बोलिएगा a की जगह c है तो हो जाएगा c का होल क्यूब प्लस होता है b क्यूब, b की जगह कितना है 3 तो बोलिएगा 3 का हो जाएगा होल क्यूब। तो ब्रैकेट लगाने से कोई मतलब ये नहीं है, हालांकि बिना ब्रैकेट को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो बोलिएगा 3 का होल क्यूब हो जाएगा प्लस फार्मूला मतलब 3a की जगह कितना लिखा हुआ है, a की जगह c है तो लिखना है c इंटू b की जगह कितना है तो b की जगह है 3, ब्रैकेट में होता है a प्लस b, a की जगह कितना है तो बोलिएगा c है प्लस b की जगह कितना है तो बोलिएगा b की जगह 3 है। इसके बाद क्या होता है, 1 लाइन लिखने के बाद कि जो बाहर वाला है ना इसको एक साथ गुणा करना है और यहाँ से पावर को सॉल्व करना है। तो यहाँ से होने से क्या होगा, c के पावर 3 तो बोलिएगा c के पावर 3 हो जाएगा प्लस 3 के पावर 3 का मतलब यानी 3 को 3 बार लिखेंगे, 3 गुणे 3 गुणे 3 तो ये हो जाता है 27 प्लस इसका अगर गुणा कर दिया जाए तो 3 का गुणा 3 होगा 9 और 9 का गुणा c होगा तो 9c हो जाएगा, 9c ब्रैकेट में क्या हो जाएगा c प्लस 3 हो जाएगा। अगले बार में क्या होगा, जो बाहर यहाँ मल्टीप्लाई में है इसका अंदर गुणा होगा, और इसका जब अंदर गुणा होगा तो यानी 9c का गुणा c में होगा और 9 का गुणा इस 9c का गुणा c में होगा और 9c का गुणा इस 3 में होगा। तो अगले लाइन में क्या करना है, आपको इसको उतारना है, c के पावर 3 इसी तरीके से उतार देना है, 27 को इसी तरीके से उतार देना है प्लस 9c का गुणा इसमें करना है, यानी नंबर यहाँ नंबर नहीं है तो नंबर को ऐसे ही लिख देना है, यहाँ c का गुणा c में होगा तो c स्क्वायर हो जाएगा प्लस यहाँ नंबर है यहाँ नंबर है तो 9 का गुणा 3 में करेंगे तो 27 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे c है लेकिन यहाँ पे कोई c नहीं है तो बस c अकेला बच जाएगा। यहाँ तक आंसर एकदम सही है, लेकिन पावर को आपको घटते क्रम में लिखना है, सबसे मैक्सिमम यानी सबसे बड़ा पावर फिर उससे छोटा पावर फिर उससे छोटा पावर। इसमें सबसे बड़ा पावर किसका है तो बोलिएगा 3 वाला पावर सबसे बड़ा है, 3 के बाद 2 वाला यानी कि प्लस 9c स्क्वायर, 2 पावर के बाद 1 पावर यानी कि 27c प्लस उसके बाद यानी नंबर कितना है तो बोलिएगा नंबर भी 27 है तो 27 हो जाएगा। दोस्तों आपका सवाल का आंसर हो जाता है राइट जवाब।
दोस्तों आपके सवाल का आंसर हो जाता है राइट जवाब। अब क्वेश्चन नंबर 3 जो है, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने बताते हैं। बस इसका एक कॉन्सेप्ट याद रखना है कि जो पहला मान है वो ए का मान है, वहाँ क्या लिखा है इससे कोई मतलब नहीं, वहाँ बी लिखा है, सी लिखा है, जेड लिखा है, एक्स लिखा है, उससे कोई मतलब नहीं है। और जो दूसरा वाला मान है वो बी का मान है, वहाँ पे क्या लिखा है, ए बी सी नंबर क्या लिखा है, उससे कोई मतलब नहीं। ऐसे नहीं सोचना है ए की जगह बी कैसे हो सकता है। जो पहला मान है वो ए का मान है, उससे कोई मतलब नहीं है कि वहाँ पे क्या लिखा हुआ है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 आप वीडियो रोक कर इसको सॉल्व करना है आपको। अब क्वेश्चन नंबर आपके पास चलते हैं 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 बोलते हैं, या तो आपकी किताब में ग लिखा हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर ग जो है कह रहा है कि 2x + 3, इसका क्या पूछ रहा है, तो होल क्यूब पूछ रहा है। तो दोस्तों अभी बताएं a + b का होल क्यूब क्या होता है, तो बोलिएगा a क्यूब। तो बोलिएगा a की जगह है क्या, तो पहला वाला जो मान होता है वो a का मान होता है, तो a जहां जहां a आता है वहां 2x लिखना है। जो दूसरा वाला मान होता है तो बोलिएगा वो बी का मान होता है, जहां जहां बी आएगा वहां वहां 3 लिखना है। आप फार्मूले में जहां जहां ए आएगा वहां वहां 2x रखना है। फार्मूले में होता है a क्यूब, यानी कि 2x है, 2x का होल क्यूब। अब यहाँ पे होल क्यूब लिखने से यहाँ से ही नहीं समझ में आएगा x के पावर 3 है कि 2 के पावर 3 है, क्योंकि जो क्यूब लगता है वो तो पूरे फार्मूले में रहता है, इसलिए इसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे। क्योंकि जो क्यूब है ना ये 2 के पावर भी 3 है और x के पावर भी 3 है, इसलिए हम उसको ब्रैकेट में लिख रहे हैं a क्यूब प्लस। अब बोलिएगा 3 को भी ब्रैकेट में लिखना जरूरी है, तो 3 को लिख सकते हैं या तो नहीं भी लिख सकते हैं। हालांकि यहाँ 3 को अगर एक को ब्रैकेट में लिखे इसलिए उसको भी लिख दे रहे हैं, और नहीं लिखिएगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है। फार्मूले में होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस फार्मूला होता है 3a की जगह कितना है, तो a की जगह 2x है इंटू b की जगह कितना है, तो 3 है। फिर ब्रैकेट में होता है a + b, यानी कि a की जगह कितना है, तो a की जगह है 2x प्लस b की जगह कितना है, तो b की जगह 3 है। अब इसको सॉल्व कर देना है। अगले बार क्या होगा, पावर को खोलना है। तो बोलिएगा कि पावर खोलना है, अगर खाली 2 के पावर 3 रहता तो इसका मान तो 8 हो जाता, लेकिन x के पावर भी 3 है तो x के पावर 3 हो जाएगा, यानी 8x क्यूब। यानी 2 के पावर 3 भी है और x के पावर 3 भी है, तो 2 के पावर 3 का मान 8 हो जाएगा, और x क्यूब है तो x के पावर 3 हो जाएगा, प्लस 3 के पावर 3, यानी 3 को 3 बार लिखना है, 3 गुणे 3 गुणे 3 तो कितना हो जाएगा, तो 27 हो जाएगा। प्लस इसका गुणा कितना होगा, तो गुणा करिए, 3 दूना के 6, 6 3 18, यानी कि 18x हो जाएगा। ब्रैकेट में जो ब्रैकेट है अभी इसको कुछ करना ही नहीं है, ब्रैकेट को इस तरह लिखना है। आपको स्टेप स्टेप से चलना है, और एक एक स्टेप से चलते हैं तो सवाल पूरा का पूरा सही होगा। अगला दोस्तों स्टेप क्या है, अगला स्टेप होता है हमारा कि जो बाहर एक होता है उसका ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करना है, यानी कि यहाँ पे लिखना है 8x क्यूब प्लस 27 प्लस 18 का गुणा 2 में कीजिए, यहाँ नंबर है यहाँ भी नंबर है, तो 18 दूना के 36 हो जाएगा। यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, तो x का x में भी गुणा हो जाएगा, तो x² हो जाएगा, प्लस 18 का गुणा 3 में कीजिए, तो 18 3 54 हो जाएगा। लेकिन यहाँ x है, अंदर x नहीं है, तो x में तो कोई बदलाव नहीं आएगा, तो x लिख देना है। अगले स्टेप में क्या होगा, पावर को सजा कर लिखना है, सबसे बड़ा पावर, यानी 3 पावर सबसे ज्यादा, यानी 8x क्यूब, ये सबसे पहले ज्यादा रहेगा। 3 पावर के बाद 2 पावर, यानी कि 36x² प्लस 3 पावर हो गया, 2 पावर हो गया, उसके बाद 1 पावर, यानी कि 54x प्लस उसके बाद लास्ट में 27, लास्ट में 27 लिख देना है। दोस्तों आपका क्वेश्चन हो जाता है सॉल्व। दोस्तों पूरी वीडियो अगर ध्यान से समझते हैं तो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है। और दोस्तों क्लास अच्छी लगी होगी तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। अभी इस वीडियो के थंबनेल में लिख दिया जाएगा कि इस वीडियो में आपको कौन कौन से सवाल के आंसर मिलने वाले हैं, और दोस्तों आपको जो सवाल नहीं आएगा उसको आप थंबनेल से ही देख कर जा सकते हैं, क्योंकि पूरी वीडियो में खोजने की जरूरत नहीं है। अगर आपको किसी सवाल का जैसे 5वां क्वेश्चन है तो डायरेक्ट 5वां वाला वीडियो को खोलिए, और इससे आपको परेशानी कोई नहीं होगा। दोस्तों इस जो वीडियो बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं इसका हैंड रिटन नोट्स जो होगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो में डाल देंगे, लेकिन अभी 1-2 दिन बाद हम इसको अपलोड करा देंगे। पूरा हैंड रिटन नोट्स जो हमारे यहाँ कोचिंग के बच्चे लिखेंगे उसको हम उस टेलीग्राम पे डालेंगे। आप यहाँ से वीडियो देखिए, वहाँ से टेलीग्राम से आप पीडीएफ अपलोड कर सकते हैं, हम पीडीएफ फॉर्म में पूरा का पूरा उस पर डालेंगे। और लेकिन दोस्तों क्लास अच्छी लगी तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ जरूर बताइएगा। जो भी दोस्त हैं अपने जो पढ़ने वाले हैं उनको लाकर इसमें जोड़िएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।